श्री मिथिला धाम से श्री किशोरी जी की प्राण प्यारी सखी, केवल वाणी में नहीं कह रहा हूँ, वास्तविक ये सत्य भी है। एक होता है बना के कहना और एक होता है वास्तविक रूप से उसको परिव्यक्त करना। सत्य भी है, दिखाई भी देता है, अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं। एक होता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, लेकिन वो अंदर से भी वही हैं और बाहर से भी वही हैं। किशोरी जी उनके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। किशोरी जी की प्राण प्यारी सखी हैं, मिथिला पक्ष से विराजी हुई हैं और कभी कभी जब भाव बन जाता है तो राम जी का पक्ष ले लेती हैं, थोड़ा सा लेती हैं, राम जी को अपने पक्ष में मिलाने के लिए लेती हैं। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में आप सब विराजे हुए हैं। भगवान की बाल लीला, भगवान की अन्य अन्य जितनी लीलाएं हैं, 6 लीला हैं भगवान की। बाल विवाह रास रस लीला, बनरण राज्य सु प्रेम सुशीला, 6 लीला है भगवान की। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज्य लीला और रास लीला, 6 लीला है। 6 लीला में रास लीला और विवाह लीला बड़ी दिव्य है। रास लीला में तो सबका प्रवेश नहीं है, राम जी की रास लीला में किसी का प्रवेश ही नहीं है, केवल सखियों का वहाँ प्रवेश है। बस जिसको प्रवेश पाना है वो सखी बन जाए, और सखी भी कैसी, किशोरी जी की कृपा पात्रा सखी, सखी तो बन जाए, लेकिन किशोरी जी की कृपा ना हो तो कुछ नहीं होगा। तो विवाह भगवान का बड़ा दिव्य है, आनंददायी है, सुखदायी है, मंगलदायी है, कल्याणदायी है और जीव के समस्त व्यथा को दूर करने वाली है। जिसको अपने जीवन में संपूर्ण व्यथा को दूर करना हो, भगवान की विवाह लीला को रोज पढ़े, रोज सुने और जहाँ विवाह लीला हो वहाँ पहुँच जाए। तो आज यहाँ पर हमें जो अनुभव हो रहा है, इस स्थान पर कोई न कोई दिव्य रसिक संत यहाँ भजन करके भगवान के नित्य धाम में निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुण्य प्रताप से ही यहाँ भगवान श्री सीताराम जी महाराज जी का आज विवाह होने जा रहा है। और परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज जी विराजे हुए हैं। हनुमान जी महाराज जी विवाह के भी प्रेमी हैं, भगवान की संपूर्ण लीलाओं के प्रेमी हैं, सब जगह उनका प्रवेश है। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आज भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। विवाह गायन के द्वारा भी होगा और हमारे स्वरूपों के द्वारा भी होगा। श्री सीताराम जी महाराज जी प्रत्यक्ष आएंगे, उनका हम दर्शन भी करेंगे। ये मत समझिएगा कि कोई लड़के हैं या बना दिए गए हैं। जिसके मन में ऐसी भावना होगी उसको वही दिखाई देंगे, जिसके मन में भगवान है उसको भगवान ही दिखाई देंगे। जिसके मन में पत्थर है उसको मंदिर में पत्थर दिखाई देता है, जिसके मन में भगवान है उसको भगवान का ही दर्शन होता है। हम लोग तो भगवान का ही दर्शन करते हैं और भगवान में भी अपने भगवान का दर्शन करते हैं, अपने भगवान में अपने भाव के भगवान का दर्शन करते हैं, अपने भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान तो कई हैं, लेकिन हमारे भगवान सबसे अलग हैं। सबके भगवान अलग अलग हैं। इनके राम जी अलग है और हमारे राम जी अलग हैं। इनके राम जी अलग है और हमारे राम जी अलग हैं। मिथिला वाले के राम जी अलग हैं, मिथिला वालों की किशोरी जी अलग हैं और हमारी किशोरी जी और हमारे राम जी अलग हैं इनसे। बोलिए श्री जुगल सरकार की। तो कल आप लोगों ने देखा श्री राम जी महाराज जी ने धनुष तोड़ दिया और धनुष तोड़ करके श्री किशोरी जी से नाता जोड़ लिया। श्री किशोरी जी ने राम जी को माला पहनाया, माल्यार्पण हो गया। मिथिला वासियों ने खूब धूमधाम से बढ़िया नाचे गाए, आनंद मनाए, उनकी सारी व्यथा दूर हो गई। महाराज जनक जी को जो सुख मिला, अम्बा सुनैना जी को जो सुख मिला, किशोरी जी की सखियों को जो सुख मिला, श्री लक्ष्मी जी महाराज जी को जो सुख मिला, समस्त मिथिला वासियों को जो सुख मिला, उस सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। महाराज सतानंद जी की कृपा के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार पत्रिका गई और पत्रिका महाराज दशरथ जी को जब मिली तो उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी से जाकर के पूछा कि गुरुदेव मुहूर्त बताइए, मुहूर्त बताइए विवाह का। गुरुदेव ने कहा कि यदि मुहूर्त निकालूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा। बोले जल्दी से जल्दी चलिए, बस यही मुहूर्त है। सारी बारात तैयार होकर के मिथिला पहुंच रही है। अब आगे की पूरी विवाह की लीला
विवाह का दर्शन, विवाह का आनंद हमारे श्री तुलसी जी से करेंगे आप। इनका नाम श्री तुलसी जी है और शालिग्राम भगवान भी यहाँ कहीं बैठे होंगे। शालिग्राम भगवान मैंने समझती हैं, आप लोग नहीं जानती होंगी। तो जहाँ तुलसी जी रहेंगे वहाँ शालिग्राम भगवान रहते ही हैं। बोलिए श्री तुलसी जी की, तुलसी महारानी की, श्री किशोरी जी की प्यारी सखी की, हमारे श्री भैया जी की। देखो जैसे मैंने तुलसी जी का नाम लिया वैसे हमारे भैया जी पहुंच गए फट से। जब मिथिलावासी रहेंगे अयोध्यावासी भी रहेंगे, हम लोगों का परम सौभाग्य है। ऐसे विराजी नहीं, अब विराज जी महाराज यहाँ बैठेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। देखो यहाँ पर अवध पक्ष और मिथिला पक्ष ही है, तीसरा पक्ष नहीं है। देवता भी आए, जो देवियां भी जो आई वो मिथिला और अवध पक्ष में शामिल हो गए। देवता सारे राम जी की तरफ विवाह में आ गए और देवियां सारी कोहबर में पहुंच गईं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि कथा चल रही है, कहाँ पर? नोएडा में चल रही है ना, नोएडा में भक्तमाल जी कथा चल रही है। तो कथा को छोड़ करके आए हुए हैं। ये यहाँ द्वारका वासियों का परम सौभाग्य है, द्वारका के निवासियों का परम भाग्य है कि आप सब संतों का दर्शन भी कर रहे हैं। और हमारे आचार्य पीठ के वर्तमान में आचार्य श्री अयोध्यादास जी महाराज, जो इस समय गद्दी के मालिक हैं और हमारे आचार्य परंपरा में हैं, वे भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी से, पहुंच गए होंगे, वे भी पहुंचेंगे, दर्शन देंगे। का स्विच ऑफ कर दीजिए, कितना भी जरूरी हो सब लोग अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कुसंग ये मोबाइल ही है। हमारे साथ में रहेगा, ये आएगा वो आएगा, उनका समाचार सब बंद कर दीजिए पूरा। केवल जितना देर तक आप बैठिए भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में शामिल होइए, मन से तन से और आगे धन से आप जानिए, शामिल होकर के भाव से भगवान का दर्शन करिए। और राम जी किशोरी जी का भी दर्शन होगा, यहाँ पर संतों का भी दर्शन हो रहा है और ठाकुर जी इधर बैठे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ज्यादा समय न लेकर के श्री तुलसी जी से हम प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण करते हुए। अब आप भगवान श्री सीताराम जी के विवाह को प्रारंभ करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री दूल्हा सरकार की, दुल्हन श्री जानकी जी की, जय जय श्री सीताराम। अब हमारे भैया भी, यदि मिथिला पक्ष से श्री तुलसी जी हैं, अवध पक्ष से हमारे भैया जी भी विराजे हुए हैं, यहाँ भी कोई कमी नहीं है। गुरु सरकार की जय। पतित पावन श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री मिथिलावध धाम